गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। पाकिस्तान वुमेंस के जो एग्जीबिशन मैचेस हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, अमेजॉन्स और सुपर वुमेन। 8, 10 और 11 को ये मैचेस हैं। सिर्फ 2 ही टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये दोनों ही आपस में खेलेंगी। तो ये एक वीडियो में बनाऊंगा जो आपके तीनों मैचेस के काम आ सकता है। ठीक है। अब 18-18 मेंबर्स का जो है स्क्वाड है दोनों ही टीम्स का। टोटल 10 इंटरनेशनल प्लेयर्स है, 5 एक टीम में और 5 दूसरी टीम में। वो 10 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। ठीक है। और जो रूल है सेम जो आईपीएल वगैरह में होता है कि 4 फॉरेन प्लेयर्स के साथ आप खेल सकते हो, बाकी 7 आपके डोमेस्टिक के होने चाहिए। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है इन वुमेंस मैचेस का। कल है पहला मैच इसका, 8 मार्च 2:30 बजे आपको मैच जो है स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, वुमेंस के मैचेस बड़े वेन्यू पे होते नहीं है। तो ये जो मैच है रावलपिंडी पे खेला जाएगा, जहाँ पे अभी पीएसएल के मेंस के मैचेस चल रहे हैं। मेंस के मैच से पहले एक वुमेंस मैच 8, 10 और 11 को एज एग्जीबिशन मैच रख दिए गए हैं पाकिस्तान में वुमेंस क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। तो इसकी बात अपन करेंगे। तो वुमेंस ये जो हैं, इसमें बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे जिनका आपको नहीं पता होगा। प्लेइंग 11 जज करने में आपको दिक्कत हो रही होगी। ठीक है। तो वो सब मैं आपको बता दूंगा। शेड्यूल आप ये देख सकते हो। ठीक है। हर दिन 8, 10 और 11 को 2 बजे ये मैच है। 2 टीम्स है, एक की कैप्टन बिश्मा है, दूसरे की टीम की जो कैप्टन है वो है निदा दर है। तो सबसे पहले अपन दोनों ही टीमों का जो है स्क्वाड देख लेते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अमेज़न की टीम से। तो अमेज़न की कप्तान बिस्मा। उसके बाद जब आप इनका स्क्वाड देखोगे तो आलिया रियाज़ है। सभी जानते होंगे आलिया रियाज़ को, जो मीडियम पेस डालती है और नीचे हिटिंग करती है। अनम अमीन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। फिर अरीशा नूर, आयमन फातिमा और फातिमा खान, ये 3 आपको डोमेस्टिक पाकिस्तान डोमेस्टिक वुमेंस क्रिकेट के सर्किट से दिख जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल दिखेंगे जिसमें फातिमा सना, गुलाम फातिमा, गुल फिरोज़ा, कायनात इम्तियाज़ और फिर फॉरेन प्लेयर्स में लॉरा डेलानी, लॉरेन इनफिडील, माया बुशियर, टेस फ्लिंटॉफ और टॉमी ब्यूमंट दिख जाएंगी। फिर नशा संधू, सदफ शम्स और ए हानी, ये सब पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। ठीक है। जो 3 प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए अभी तक नहीं खेली है वो ये हैं आयशा, आयमन और फातिमा खान। ठीक है। इनके अलावा या तो पाकिस्तान वाले जो खेल चुके हैं वो हैं, और जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फॉरेन प्लेयर्स है। ठीक है। अब इनकी जो प्लेइंग 11 हो सकती है वो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, लॉरेन विनफील्ड हिल और सदफ शम्स जो है आपको ओपन करते हुए दिख जाएगी मोस्ट लाइकली। अब सदफ शम्स जब जब पाकिस्तान के लिए इन्होंने खेला है इन्होंने ओपन किया, लेकिन ओडीआई में खेला है इन्होंने। ठीक है। ओडीआई में ओपन किया है। T20 में जो रेगुलर ओपनर है वो है टैमी ब्यूमाउंट और लॉरेन विनफील्ड हिल। तो आप सदफ शम्स, लॉरेन विनफील्ड हिल और टैमी ब्यूमाउंट 3 कंटेंडर हैं ओपनिंग स्पॉट के लिए। तो तीनों में से अभी के लिए जो मुझे लगता है ओपन करेंगे वो सदफ और लॉरेन विनफील्ड हिल है। अगर टैमी ओपन करती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इन केस आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर टैप करके आप पहुंच सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको बाकी मैचेस की भी टीम वगैरह मिल जाती है। तो ईजी आपके लिए हो जाता है विन करना। ठीक है। बाकी एनालिसिस आप देख लेते हो तो आधा काम आपका यहीं हो जाता है। तो अभी के लिए जो मेरे को लग रहा है वो यही है कि पाकिस्तान की वुमेंस को सपोर्ट करने के लिए अगर ये टूर्नामेंट करवाया गया है तो ऑब्वियसली फॉरेन से ज़्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स पर ध्यान दिया जाएगा। तो सदफ शम्स और लॉरेन फील्ड ही आपको ओपन करते हुए दिख जाएगी। 1 डाउन आपको बिश्मा मरूफ या फिर 1 डाउन टाइमी ब्यूमांट और 2 डाउन आपको बिश्मा मरूफ खेलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है। फिर मिडिल ऑर्डर देखोगे तो मिया बूशियर हैं जो इंग्लैंड इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अच्छी हार्ड हिटिंग मिया बूशियर कर सकती हैं। उनके बाद आलिया रियाज है और फिर टेस फ्लिंटॉफ, एक और WBBL ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक प्लेयर आपको दिख जाएगी जो अभी 14 बॉल में 50 बना के आ रही थी इस WBBL के सीज़न में। साथ में आपको पूरे जो है 4 ओवर डालते हुए टेस्ट फ्लिंटॉफ दिख जाएंगी, वो भी न्यू बॉल के साथ। फिर फातिमा सना को सभी जानते हो, न्यू बॉल से 2 ओवर और 2 ओवर डेथ में आपको करते हुए दिख जाएंगी मीडियम पेस के। फिर आते हैं इनके 3 स्पिनर्स, अनम अमीन लेफ्ट आर्म स्पिनर, नशा संधू लेफ्ट आर्म स्पिनर और गुलाम फातिमा इनकी लेग स्पिनर। ठीक है। तो 3 स्पिन ऑप्शन और 1, 2 और यहाँ से आप मान के चलो आलिया। ठीक है। 3 स्पिन और 3 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन इनके पास मौजूद हैं। तो ये 6 टोटल बॉलर्स हैं और बैटिंग से मैं आपको बता चुका हूँ। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ रोल समझते जाओ और प्लेयर समझते जाओ। ठीक है। आगे चलते हैं, आप देखते हैं सुपर वुमेन्स का स्क्वाड। तो इनकी कैप्टन निदा दर है। उनके बाद आप बाकी टीम पे चलोगे तो आयमान अनवर इनके पास हैं जो पाकिस्तान के लिए भी खेलती हैं, फास्ट बॉलिंग करती हैं। फिर चमारी अट्टापट्टू, डैनी वाइट को सभी जानते हो। ठीक है। इराम जावेद एक टॉप ऑर्डर की बैटर हैं जो कर सकती हैं थोड़ी बहुत बॉलिंग। रिसेंटली जब इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला था तो इराम जावेद 1 डाउन बैटिंग कर रही थी और ठीक ठाक ये बैटिंग कर लेती हैं। फिर जानारा आलम को जानते हो, बांग्लादेश के लिए फास्ट बॉलिंग। लॉरा वुल्डाट साउथ अफ्रीकन ओपनर। फिर लिया तऊ है न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलर, साथ में बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं। इधर आप देखोगे तो सैयदा मसूमा आपको दिख जाएंगी एक, दूसरी आपको शवाल जुल्फ़िकार और तीसरी जो है आपको यहाँ से हाँ
1, 2 और सैयद अरूप शाह, ठीक है। ये 3 प्लेयर्स हैं जो आपको दिख जाएंगे डोमेस्टिक सर्किट वाले, जिसमें सैयद अरूप शाह तो मेरे ख्याल से 1-2 बार पाकिस्तान के लिए खेल चुकी है। यहाँ से आप सिर्फ शवाल और मासूमा को ही देखोगे जो पाकिस्तान के लिए अभी तक नहीं खेली है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। बाकी टीम आप देखोगे तो इराम जावेद खेल चुकी हैं, इनकी हम बात कर चुके हैं। मुनीबा खेल चुकी हैं, 100 भी बनाई है, इकलौती पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेटर जिन्होंने T20 में 100 बनाई है। फिर नटालिया परवेज़ अच्छी मीडियम पेसर है, पुराने टाइम में खेलती थी, ठीक है, पाकिस्तान के लिए। उसके बाद उमाइमा सोहेल को सभी जानते हो, ऑफ स्पिन डालती हैं। मिडिल ऑर्डर बैटर सादिया इकबाल को सभी जानते हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है। सिद्रा अमीन जो बैट्समैन है, ओपनर है वैसे तो, लेकिन लगता नहीं है कि अभी ओपन करेंगी। फिर सिद्रा नवाज़ एक और विकेट कीपर, मुनीबा अली का कवर है ये। सैयद अरूप शाह अच्छी लेग स्पिनर कह सकते हो आप सैयद अरूप शाह को। टूबा हसन भी एक लेग स्पिनर है। तो बाकी टीम में तो भाई सबको आप जानते होंगे, बस सैयद मसूमा और शवाल जुल्फ़िकार, ये दो ही आपको नए चेहरे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ इनकी। इनके साथ दिक्कत क्या है ना, इनका जो बैटिंग ऑर्डर है, ठीक है, सारे के सारे टॉप 4 में सब ओपन करते हैं अपनी अपनी टीम के लिए, ठीक है। इनका टॉप 4 देखो, मुनीबा अली अपनी पाकिस्तान की टीम के लिए ओपन करती हैं, डैनी वाइट इंग्लैंड के लिए ओपन करती हैं, लॉरा वोल्डा साउथ अफ्रीका के लिए ओपन करती है, और चामारी अट्टापट्टू श्रीलंका के लिए ओपन करती है, ठीक है। अब 4 ओपनर्स हैं, अब किसको कहाँ स्लॉट करेंगे वो तो यही जाने। मेरे हिसाब से जो कंफर्म ओपनर हैं वो मुनीबा अली हैं, उनके साथ मोस्ट लाइकली डैनी वाइट आपको ओपन करते दिख जाएंगी। 1 डाउन आपको लॉरा वोल्डाट और 2 डाउन आपको चमारी अट्टापट्टू खेलते हुए दिख जाएंगे। अब ये ऑर्डर मैंने मन से तो बनाया ही नहीं होगा, कुछ सोचा ही होगा। तो देखो, लेफ्टी, ठीक है, मुनीबा, राइटी डैनी वाइट, फिर जो भी आउट होता है, मान लो राइटी आउट होती है तो मेरे हिसाब से राइटी लॉरा वोल्डाट आएगी। अगर लेफ्टी मुनीबा आउट होती है तो लेफ्टी चमारी अट्टापट्टू आपको आते हुए दिख जाएगी। तो कुछ इस तरीके का फ्लेक्सिबल टॉप ऑर्डर लेके आ रही है सुपर वुमेंस। और इनका बैटिंग ऑर्डर आप देख रहे हो तो बहुत मुझे सही लग रहा है। लॉरा, डैनी वाइट, चमारी, मुनीबा अली, साथ में निदादार, तो सबके सब एक्सपीरियंस प्लेयर, और सबके पास दोनों गियर हैं जो रन्स आपको मतलब इनिंग्स को स्टडी भी कर सकते हैं, और जब हार्ड हिटिंग करने का टाइम है तो वो भी कर सकते हैं। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर भी देखोगे तो उमाइमा सोहेल, लिया तहू इनके पास हैं। उमाइमा भी बैटिंग कर सकती हैं ठीक ठाक, लिया तहू भी अच्छे खासे लप्पे चला सकती हैं। फिर बॉलिंग भी देखोगे तो मुझे ठीक ही लग रही है। फास्ट बॉलिंग में इनके पास एक लिया तहू का ऑप्शन है, दूसरा अयमान अनवर का है, और स्पिन में इनके पास 2 ऑप्शंस, सादिया इकबाल और तूबा हसन, साथ में तीसरा ऑप्शन जो है वो निदादर का है। चमारी अट्टापट्टू भी बॉलिंग कर सकती है, मुझे लगता नहीं कि करेंगे, ठीक है। तो 3 जो मेन स्पिन ऑप्शंस हैं वो है निदादार, तूबा हसन और सादिया इकबाल, और जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है उसमें आईमान अनवर, लिया तहू। टोटल ये 5 मेन बॉलर्स हैं। छठा पार्ट टाइम उमाइमा सोहेल। और अब डिपेंड करता है कि 11th प्लेयर ये लोग कौन खिलाते हैं। सैयद अरूप शाह की बात करोगे तो एक लेग स्पिनर एक्स्ट्रा, नटालिया परवेज़ की बात करोगे तो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर इनके पास हो जाएगा। क्योंकि अभी इनके पास सिर्फ 2 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है, तो मुझे लगता है कि नटालिया परवेज़ की तरफ ये लोग जाएंगे, ताकि इनके पास एटलीस्ट 3 फास्ट बॉलर्स हो। और अभी जो रावलपिंडी में मैचेस हो रहे हैं, जो मेंस के मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, उसी पे मैच है ये, तो रावलपिंडी की पिचेस जो है फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी हेल्प ऑफर कर रही हैं। तो कोशिश करेंगे ये लोग कि एटलीस्ट 3-3 फास्ट बॉलर्स तो अपनी टीम में रखें, ठीक। अब दोनों ही टीम्स की बात हो गई, हेड टू हेड वगैरह कुछ है नहीं, वेन्यू पे डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, तो ज़्यादा बात करने का मतलब बनता नहीं है। अब बेसिकली मैं आपको जो कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कौन सा प्लेयर आपको अच्छा कर सकता है। तो ये है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, बैटिंग साइड आपको कौन सी लग रही है, ठीक है। क्लियर आपको पता चल गया होगा कि सुपर वुमेन्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बैटिंग हैवी साइड आपको लग रही है। रीज़न क्या है, अगर आप हेड ऑन कंपैरिजन करोगे ना लॉरेन विनफील्ड हिल और मुनीबा अली का, तो यार देखो, मुनीबा भी रिसेंटली 100 करके आ रही हैं, ठीक है, लेकिन लॉरेन विनफील्ड हिल बिग बैश, वुमेंस बिग बैश जो खेला था उसमें 1-2 मैचेस में अच्छा किया था। उसके पहले जब ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में खेला था तब अच्छा किया था। और एक्सपीरियंस की बात करोगे तो लॉरेन विनफील्ड हिल के पास ज़्यादा है, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे लॉरेन की टीम ऊपर, मतलब अमेजॉन की टीम ऊपर। दूसरा ओपनर डैनी वाइट और सदफ शम्स, कोई कंपैरिजन नहीं है। डैनी वाइट लाख गुना अच्छी है। बिस्मा और लॉरा को अगर कंपेयर करोगे तो अभी लॉरा वुल्फडार्ट आपने देखा होगा सेमीफाइनल फाइनल में बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के आ रही है, ठीक है। तो लॉरा यहाँ पे ऊपर है। टेमी बुमंट और चमारी अट्टापट्टू को अगर रीसेंट फॉर्म में कंपेयर करोगे तो चमारी बहुत बेटर है। मिया बूशर और निदादार को कंपेयर करोगे तो भाई निदादार बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी देती है। आलिया रियाज उमैमा को कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे आलिया मान सकते हो। टेस्ट फ्लिंट ऑफ लिया तो को कंपेयर करोगे तो दोनों मुझे सेम सी लगती हैं। फातिमा सना सादिया इकबाल को कंपेयर करोगे तो ठीक है, सेम मान सकते हो। तूबा अनम अमीन को कंपेयर करोगे तो अनम अमीन बैटर हैं। आयमान अनवर नशा संधू को कंपेयर करोगे तो नाशा संधू बैटर है। और यहाँ से सैयद रूप शाह या फिर नटालिया परवेज़, किसी को भी अगर गुलाम फातिमा से कंपेयर कर रहे हो तो गुलाम फातिमा मुझे बेटर लग रही है, ठीक है। तो ओवरऑल जो निकल के आ रहे हैं, ज़्यादा बेटर प्लेयर्स किस में, ज़्यादा बेटर प्लेयर्स हैं आपके पास सुपर वुमेंस में, ठीक है। लेकिन
सुपर वुमेन्स की दिक्कत क्या है कि बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। लिया तहू और आयमान अनवर, ठीक है, लिया तहू पे आप रिलाई कर सकते हो और स्पिन में आप सादिया इकबाल और निदा दर पे रिलाई कर सकते हो। इनके पास क्या है, अमेजॉन्स के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, दो अच्छे फास्ट बॉलर्स टेस्ट फ्लिंट और फातिमा सना, और स्पिन का जो ट्रायो है ना वो बहुत कड़क है इनके पास। दो लेफ्ट आर्म स्पिनर आयमन नशरा, ठीक है, और एक लेग स्पिनर गुलाम फातिमा। तो जो मुझे लग रहा है दोनों की लाइनअप्स देख के, हेड ऑन या फिर आप कह सकते हो मैचअप्स देख के, कि सुपर वुमेन्स के लिए एक इजी विन तो नहीं होगी, लेकिन हाँ सुपर वुमेन्स कुछ भी करके मतलब लुढ़क पुढ़क के जीत जानी चाहिए। एक तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन मेंटेन है इनके पास, तो इनका जो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक लेग स्पिनर का खतरा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये फॉरेन प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर में और ये स्पिन क्या खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं, लेकिन क्योंकि लेफ्टी राइटी मेंटेन करें तो एटलीस्ट कुछ तो इनका असर कम होगा जो दो लेफ्ट आर्म और एक लेग स्पिनर है उनका, ठीक है। जब अगर आप अमेजॉन्स की बात करोगे तो सब के सब राइट हैंडेड बैट्समैन, अगर आप बिश्मा मरूफ को हटा दो तो, ठीक है, तो सबके सब राइटियों, और इनके पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर है सादिया इकबाल तूबा हसन, वो बाकी राइटियों को दिक्कत दे सकते हैं बिश्मा मरूफ को हटा के, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिस वजह से मेरे को सुपर वुमेन्स अच्छी लग रही है, ठीक। अब जो टीम प्रिपेयर हो रही है मेरी, अभी तो मैं सुपर वुमेन के फेवर में ही टीम बना रहा हूँ। टॉस जीत के अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर सुपर वुमेन्स जो अभी मैं टीम बना रहा हूँ वही रहेगी, लेकिन अगर अमेजॉन पहले बॉलिंग करती है तो फिर मेरी टीम चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए हम मान रहे हैं कि सुपर वुमेन टॉस जीत रही है, पहले बॉलिंग करिए, तो लिया तो हमने पिक कर लिया, ठीक है। आयमान की तरफ आप जाना चाहो जा सकते हो, मैं सादिया और तूबा हसन की तरफ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से निदा दर, ठीक है, एक ये और चमारी अट्टापट्टू। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 प्लेयर्स। बाकी जो बचे हमारे ओपनर्स उसमें एक मुनीबा अली हैं और दूसरी डिपेंड करता है, डैनी वाइट ओपन करती हैं, लॉरा वोल्टाट। ऑफिशियल जब प्लेइंग 11 आएगी तो उसमें क्लियर हो ही जाएगा। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं डैनी ओपन करेगी, तो हम डैनी को अपनी टीम में रख रहे हैं, ठीक है। अमेजॉन की तरफ से जो प्लेयर्स हैं उसमें एक तो बिश्मा मरूफ है, दूसरा टैमी ब्यूमाउंट की तरफ आप जा सकते हो अगर ओपन करती हैं तो, वरना ऑलराउंडर्स में आपके पास ऑप्शन है। टेस्ट फ्लिंटॉफ पे ज़रा ध्यान रखना, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगी, तो टेस्ट फ्लिंटॉफ मेरे लिए मस्ट पिक है। और विकेट कीपिंग सेक्शन से लॉरेन फील्ड हिल, जो मुझे लग रहा है कंफर्म एक ओपनर है आपकी, वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। दो ये मेरे पास बैटर्स हो गए, एक ऑलराउंडर हो गई है। अब क्योंकि मैं मान रहा हूँ सुपर वुमेन्स की टीम जीत जाएगी बिना ज़्यादा अपनी बैटिंग में विकेट्स गंवाए, तो एक्स्ट्रा बॉलर मुझे अमेजॉन की तरफ से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहो तो नशा संधू को ले सकते हो, जो कि सेफ चॉइस रहेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा। एक एक्स्ट्रा बैटर मैं अमेजॉन की तरफ से लूँगा, हो सकता है कि वो टैमी ब्यूमाउंट हो या मिया बोशियर हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक मैं लूँगा। टैमी ब्यूमाउंट आप लोगे तो आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक है टॉप ऑर्डर में बैटिंग ये तीनों ही करेंगे, लॉरेन, टैमी और बिश्मा। एक ऑलराउंडर जो हमें चाहिए था, टेस हमारे पास आ गई। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ जाना है तो आप चेंज कर सकते हो, आप टेस या फिर टैमी की जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर जो कि नशरा संधू है उन्हें आप ले सकते हो, ठीक है। अब नशरा संधू को ना लेने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बो है, तो हो सकता है कि नशरा संधू उतनी इफेक्टिव ना रहे, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अगर मैं बात करूँ तो कैप्टनसी निदा दर को जानी चाहिए, और जो वाइस कैप्टनसी है वो उस पर आप रिस्क ले सकते हो। चमारी अट्टापट्टू को लोगों ने बनाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उतनी बॉलिंग वो करने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर सुपर वुमेन्स पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं लिया तहू को ज़रूर वाइस कैप्टनसी दे सकता हूँ, ठीक है। फास्ट बॉलर हैं और डोमेस्टिक के प्लेयर्स से झेली नहीं जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और सामने लॉरेन विनफील्ड हिल, टैमी ब्यूमाउंट तो खैर इन्हें झेल लेंगी, लेकिन लोअर ऑर्डर जो है ना अमेजॉन का वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर डेथ में लिया तहू को 2 ओवर मिल गए तो अमेजॉन्स का आप लोअर ऑर्डर देख सकते हो, आलिया रियाज, टेस फ्लिंटॉफ, फातिमा सना, सबके सब बैट घुमाने वाली हैं, तो लिया तहू को 2-3 विकेट मिलने के चांसेस है, इस वजह से मेरी वाइस कैप्टन लिया तहू है। अब जो दूसरा सिनेरियो बनेगा कि अगर अमेजॉन पहले बॉलिंग करे तो क्या करे, उसकी टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा अगर कुछ चेंज होता है तो, ठीक है। टेलीग्राम पे आना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले मैचेस की वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।